तो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? लगता है थोड़े से दुखी, थोड़े से परेशान। अंतरात्माएं कह रही हैं तुम्हारी कि अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डर लग रहा है। एग्जाम आने वाले हैं, कुछ दिन बचे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, बहुत चिंता हो रही है। क्लास 12th है, बोर्ड है, कोविड-19 का फेज चल रहा है, कोरोना वायरस का फेज चल रहा है। एक तो उसकी अलग टेंशन लगी हुई है, ऊपर से लोग ऐसे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि जिंदगी से लड़ना ही छोड़ चुके हैं, या उनको क्या हो गया है। बहुत सारी बातें हैं जिससे तुम लोग परेशान हो और तुम्हें इन सब चीजों को समझना होगा। ये क्या है, कैसे हम लोग डिप्रेशन से आउट हो सकते, या तुमने अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं की है तो कैसे पढ़ाई कर सकते हो। हर एक चीज हम डिटेल में बात करते हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट। तो सबसे पहले अब क्लास 12th का लास्ट फेज चल रहा है। लास्ट फेज मतलब कि कुछ एग्जाम्स बाकी हैं। कुछ लोग जो एग्जाम दे चुके हैं, फ्री होकर के बैठे हुए हैं, वो एकदम चिंता मुक्त हैं। उनको लग रहा है कि बस रिजल्ट आ जाए और आगे की सोची जाए कि क्या करना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कॉमर्स के 12th क्लास में जो हैं, जिनके अभी बीएसटी के एग्जाम बाकी हैं, हिंदी के एग्जाम्स बाकी हैं, वो बहुत चिंता में हैं। सबसे पहली चीज उनके अंदर चिंता खाई जा रही है कि मेरा तो कोई ट्यूटर है ही नहीं, मुझे तो ट्यूशन ही नहीं मिल रहा है, कोई गाइडेंस ही नहीं है। मेरा अपना खुद का टीचर जो था, जो मुझे मोटिवेट करते थे, वो तो अरे भाई उनसे फोन पे बात करो, उनसे पूछो, उनसे गाइडेंस लो, वो कहीं नहीं गए हैं। तुम लोग के पास जो समस्याएं आ रही है, अगर तुम उनके साथ शेयर करोगे तो वो जरूर तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो, क्योंकि अब वो टीचर या वो ट्यूटरशिप नहीं रह गई है जो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले थी। गुरुजी आते थे एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो नहीं है। अब तुम्हारे गाइडर्स, तुम्हारे मोटिवेटर हैं, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर हैं, तो अब वो तुम्हें हर तरीके से कर सकते हैं मोटिवेट। तो उनसे किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, वॉइस कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, तो तुम्हें हर तरीके से वो हेल्प करेंगे ही करेंगे। एक बार तुम अपने अंदर का डर निकाल करके उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। दूसरी चीज, पेरेंट्स सारे कह रहे होंगे कि बेटा पढ़ लो, समय है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने याचिकाएं भी दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे बच्चे पेपर कैसे देंगे इस फेज के अंदर, जहां पे इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है। बिल्कुल मैं उन पेरेंट्स के साथ खड़ा हुआ हूं, उनको सपोर्ट कर रहा हूं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूं कि हाँ, सच में एक बार सीबीएसई को इस बारे में सोचना चाहिए। जहां पर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों को प्रमोशन दे दिया है नेक्स्ट सेशन के लिए, वहीं पर कुछ तो सोचना बनता है। इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। जनरल प्रमोशन जैसे कुछ टेक्निक्स या मेथड्स को अपनाना चाहिए। लेकिन यदि इन केस ऐसा नहीं होता है तो प्रिपेयर रहो अपने नॉलेज के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया तो चिंता किस बात की करते हो, अभी पूरा टाइम है। तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, दिक्कत इस बात की है, तुमने स्टार्ट नहीं किया है, इस बात की दिक्कत नहीं है। स्टार्ट नहीं कर रहे हो अब भी, इस बात की दिक्कत है। धीरे धीरे शुरू करो। आपको किसी भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। मैं आपके लिए वो वीडियोस लेकर के, वो सीरीज लेकर के आने के लिए तैयार हूं। आप अपने किसी भी टीचर से, आप अपने किसी भी फैसिलिटेटर से, या फिर आप अपने किसी भी गाइडर से इस चीज के बारे में पूछ सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, वो आपको समझाएंगे। तीसरी मेन चीज, रिलेटिव्स, इनका तो रोना लगा ही रहता है। रिश्तेदारों की आंखें तुम पर लगी होंगी
और ऊपर से ये जो तुम्हें टाइम पीरियड मिल गया है, एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कह सकते हो, अगर इसमें भी तुम प्रिपेयर नहीं हो पाए और फेल हो गए तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मतलब कि तुम पे एक तो वैसे ही रहता है कि भाई इनका लड़का इतना कर गया, उनका लड़का इतना कर गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर से ये बातें जब अपने कान में पड़ती है तो एक मतलब चिड़चिड़ाहट सी आती है, मन एकदम मतलब परेशान हो जाता है। तो इस चीज पे भी ध्यान रखो कि तुम्हें एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मिला हुआ है, तो घबराओ नहीं, एकदम चिंतन मनन छोड़ो, पढ़ाई करने बैठो, एक संकल्प करो कि हाँ अब करना है, अब पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। इन सभी की चिंताएं छोड़ दो। दूसरी चीज, सोसाइटी, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तुम्हारे रिजल्ट पे जरूर ध्यान देंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनके ध्यान देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज तक जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम्हारे पास कोई कमी थी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो तुमको क्यों फर्क पड़ना है इनसे। तो इनको उस नजरिए से देखना छोड़ दो कि ये तुम्हें इन फ्यूचर अच्छे मार्क्स आ गए तो मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब देने वाले हैं, आईपीएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे, या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने वाले हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इनके बारे में बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो। ये क्या कहते हैं, कैसा सोचते हैं, इससे तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि आपका फ्यूचर है, आपकी नॉलेज है, आपके अंदर इनर स्किल होनी चाहिए, इनर नॉलेज होना चाहिए, इनर टैलेंट होना चाहिए, वो आपको सीखना है, वो आपको करना है। तो आप शुरू करो, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके दिखाओ, आप अपने को रिजल्ट दो, अपने आप को रिजल्ट दो। दूसरों के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, या दूसरों के रिजल्ट को, दूसरों को रिजल्ट दिखाना है, ऐसा कोई भी मतलब तुम्हारे मन में नहीं रहना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी। और हाँ, मैं समझ सकता हूं आप सभी की प्रॉब्लम्स को। एक तो टीनेज है, ग्रुप स्टडी छूट चुकी है, स्कूलिंग छूट चुकी है, कोचिंग सेंटर्स आपके छूट चुके हैं, तो क्या करें। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको आपके सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवा रहे हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्यूशंस, हर एक चीज अवेलेबल है। बस नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है कि आप सर्च करें, रिसर्च करें, वहां पर आप पढ़ाई करें, वहां पे आप देखिए, आप कंटेंट को आप एक बार पूरा का पूरा एनालाइज करें और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ें। और आपके लिए सबसे फायदेमंद बात यह है कि अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, पूरा टाइम है, जिसमें आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहली बात, शुरू हो जाओ बिल्कुल, और एकदम शुरू करो अपनी पढ़ाई को बिंदास होकर के, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, कोई प्रॉब्लम है कि हाँ यहाँ क्लियरेंस नहीं है, यहाँ डाउट्स है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां डिस्कशन करेंगे। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। एक तो तुम्हारी टीनेज है, ऊपर से घर के अंदर थोड़ा सा माहौल में कैद हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि तुम लोगों की आदत है कि तुम्हारा माइंड फ्रेश होना चाहिए। स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद दोस्तों के साथ चिल आउट करने के लिए तुमने बाहर की आदतें लगा रखी हैं। कोचिंग जाते थे, कोचिंग के बाद चिल आउट करने के तुमने दोस्तों के साथ बाहर की आदतें लगा रखी हैं, और अभी वो चीज तुम्हें करने को नहीं मिल रहा, तो तुम्हारा माइंड चिल आउट नहीं हो पा रहा, तो तुम्हें टेंशन होती है, कुछ और करने का मन करता है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, वो तुमने आदतें लगा रखी थी, बुरी आदतें थी, तुम्हें इतना चिल आउट करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें पहले अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखना होता है और उसी पे ही काम करना होता है। एक ग्रुप के अंदर घुसने के लिए, एक ग्रुप के अंदर काम करने के लिए, तुम लोग एक ग्रुप से जुड़ने के लिए तुम लोग अपने पेरेंट्स के लगाए हुए इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी खुद की लाइफ को स्पॉइल करते हुए नजर आते हो, और ये बहुत बड़ी समस्या है तुम सभी के साथ। तो इसीलिए मैं कहता हूं, इनसे अच्छा है कि आप एक टाइम अपना प्रॉपर दो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी के लिए,
जिस मेन एम के लिए, जिस मेन गोल के लिए आप स्कूल्स आते हो, आप कोचिंग्स आते हो, आप कॉलेज आते हो, तो मेन चीज यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि आप सभी लोग इस पे एकदम फोकस हो जाओ कि अब तुम्हें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है, अब तुम्हें एग्जामिनेशन देना है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि अभी भी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, अभी भी तुम्हारे एग्जाम बाकी हैं, अभी भी तुम्हारे पास पूरा समय बाकी है। तो लेट नहीं हुए हो, देर नहीं हुए हो, चिंता छोड़ो, पूरा फोकस रहो, पढ़ाई करना चालू करो। ये मत सोचो कि कोरोना वायरस चल रहा है या एक ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ऐसे सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, या दुनिया में क्या हो रहा है। और एक दुख भरी खबर जो आई कि इतने अच्छे एक्टर, जाने माने प्रसिद्ध कलाकार MS धोनी फेम लेट सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड किया, या जिस वजह से भी उन्होंने किया, डिप्रेशन में आकर के, उस फेज के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है। रेस्ट इन पीस उनके लिए कहूंगा मैं। वो जहां पर भी हों, उन्हें सबसे अच्छी जगह मिले, क्योंकि सबसे चार्मिंग इंसान थे। मेरे ख्याल से बॉलीवुड के अंदर अगर उन्हें कोई देख ले तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी। मुझे पर्सनली उससे बहुत फीलिंग हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। मैं जब मतलब बार बार पोस्ट से पढ़ रहा था, फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी भी सोशल हैंडल पे जा रहा था, तो मैं तो उन्हीं की, और वो अंदर से काटता था। लेकिन मेन चीज यही है कि तुम्हें भी वो चीज अभी काट रही होगी, झंझोर रही होगी अंदर से, कि इतने बड़े एक्टर, इतनी सारी चीजें या एक सक्सेस पाने के बाद, लेकिन कुछ प्रेशर्स हैं जो सोसाइटी देती है, जो दिया जाता है, उसकी वजह से ही ये डिप्रेशन आता है। जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उस एक्सपेक्टेशंस पे जब हम पहुंच जाते हैं तो उससे नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेन चीज थी, उन्हीं की सोसाइटी, वही फिल्म इंडस्ट्री शायद उन्हें प्रेशराइज की, उन्हें इस कदम के लिए शायद झुकाव लाना पड़ा। और साथ साथ फिल्में साइन करने के बाद अगर उनसे छीन ली जाती है, उनको हर कोई बैन कर देता है काम करने से। और जिस तरीके से जो इंडिविजुअल एक्टर्स जो अपने दम पर गए हैं, वो आकर के पूरी की पूरी बातें करते, तो उससे साफ जाहिर होता है कि वहां का माहौल क्या होगा, उनकी सिचुएशन क्या होगी, या वो किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे अंदर ही अंदर। तो ऐसा कोई हल नहीं था, लेकिन अभी तो वो नहीं है। तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि सर, जहां पे भी हो आपको सबसे अच्छी जगह मिले जन्नत के अंदर, आपको स्वर्ग के अंदर वो खूबसूरत जगह मिले जहां पे आप एक अच्छा खुश जीवन व्यतीत कर रहे हो। शायद ये जो सोसाइटी, ये समाज जो है, जो हमारी धरती की है, ये आपको डिजर्व ही नहीं करती थी, इसलिए आप हमारे बीच में नहीं हो। और तुम लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई करते रहो, चिंता छोड़ दो, इन सब चीजों के बारे में सोचना अभी छोड़ दो। अभी तुम्हें भी जरूरत है कि तुम्हें कैसे करना है या तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, तुम क्या करोगे। और रिलेटिव्स, सोसाइटी, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। अपने कोचिंग सेंटर्स, अपने स्कूल्स, ग्रुप स्टडी, इनको मिस मत करो। आपके पास रिसोर्सेज जो हैं, जो इंटरनेट है, जहां से आप कर सकते हो, उनका यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चालू करो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप सभी को सब कुछ पता है, आप सभी को यह भी पता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, तो मूव कर जाओ अभी। और आपको यह भी पता है कि कैसे हमें अपने गोल को अचीव करना है। हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी मेथड, हमारी प्लानिंग, हमारी पॉलिसीज, प्रोसीजर, सारी चीजें अपने आप से हमें करनी होती है। तो हम करेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। और एक दिन जरूर आएगा जब आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं शुभकामनाएं देता हुआ नजर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।